ओके मैम। आओ, ठीक है। रिकॉर्डिंग और शेयर स्क्रीन की हुई है मैंने। आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है, मतलब जो मटेरियल है वो नहीं दिख ओके, ये इसीलिए पूछा मैंने। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पता चल रहा था। ऑल राइट, सो ये रही आपकी स्क्रीन एंड वी स्टॉप्ड हियर। रहा। हाँ। आप कुछ बोलने वाले थे। हाँ तो मैम, इससे पहले हम लोग आगे चलें, दो चीजें मैं बोलना चाहूंगा। एक तो पहली एक इच्छा है जो पिछला सेशन पढ़ने के बाद ना बड़ी अंदर से आ रही थी, कि जैसे होता है ना कि आप बड़ा मन कर रहा है ये हो जाए, मतलब ऐसा हो। तो वो इच्छा मैं व्यक्त कर रहा हूँ, यदि आपके अंदर भी कुछ ऐसी हो तो आप भी रचयिता को ये मैसेज दे सकते हैं अपने थॉट से, कि जब ये वक्त आए, जब हम ये हार्वेस्ट का वक्त आए, कन्फेडरेशन आसमान से आए टूटे हुए तारों की तरह बड़ी स्पीड से आए हमको, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं, दूसरों की सेवा कर रहे हैं, उनकी ग्रेड बने, वो अपना संतुलन बनाए और यहाँ से निकले। तो एक इच्छा थी कि काश ऐसा रचयिता कर दे, जो कि हम मांग रहे हैं, कि उस वक्त हम सारे किसी ना किसी तरीके से एक ही जगह इकट्ठे हो, और ये जो हार्वेस्ट हो सबकी एक साथ ही हो। तो ये पहली आमीन। रिक्वेस्ट है जो मैं क्रिएटर के सामने प्लेस कर रहा हूँ, कि काश तो ऐसा हो। 16 या 17 को जब हम कलेक्टिव मेडिटेशन करेंगे, तो उसके अंदर क्रिएटर से ये प्रार्थना भी डाल देंगे। हम्म। अच्छा, ठीक। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट था, मैं एक क्विज छोड़ रहा हूँ सबके लिए, सबके लिए। वो जो क्विज है ना, वो ये है कि जीसस ने एक बात कही थी जो कि हमारे धर्मों में भी लिखी हुई है कई जगह पर, कि इसको ना अब रावण कह लो, आप कुछ भी कह लो, अलग अलग जगहों से जाना जाता है, इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसको वरदान प्राप्त है कि ना ये दिन में मरेगा, ना ये रात में मरेगा, ना ये पानी में मरेगा, ना ये आकाश में मरेगा, ना धरती पे ना आकाश में। ऐसे इसका पूरा वर्णन मुझे याद नहीं है कि क्या है, क्योंकि बचपन में पढ़ा था। तो ये जो भी पहर होगा ना, जो भी वक्त होगा, वो आप लोगों के लिए क्विज पे छोड़ रहा हूँ, कि ऐसा कौन सा वक्त हो सकता है जिसमें कन्फेडरेशन आएगी। क्योंकि सूर्यास्त। ना तो वो सुबह आएगी, ना वो रात में आने वाली है। ये जो बीच का पहर है, ये कब हो सकता है? सुबह का है या शाम का है? अगर पानी में नहीं हो रहा है तो फिर ये कहाँ होगा? तो ये एक मिनट, क्विज है। तुमको आप फिर से आप एको हो रही है पा। एक, मैंने तो अभी इस वक्त वो नहीं शेयर किया था। आ, मैंने तो साउंड शेयर नहीं किया, तो फिर एको क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। 1 सेकेंड, आई विल जस्ट स्टॉप दिस। वेट, अब मैं दोबारा शेयर करती हूँ। अब देखना, आई होप के अब तो नहीं आ रहा। फिर नेट की हाँ प्रॉब्लम तो होगी। एक तो पहला वाला तो हो सकता है एको करके आओ, लेकिन जब ये रिकॉर्डिंग अपलोड होगी ना, तो आप लोगों को बेटर क्वालिटी मिलेगी, बेटर साउंड भी मिलेगा। तो ये क्विज मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है कि आप लोग अपने स्वतंत्र इच्छा से जितनी दिशाओं में सोचना चाहें सोच सकते हैं कि ये कौन सा पहर होगा जब कन्फेडरेशन आएगी। तो जो भी आपके कमेंट्स हों, जो भी हों, गिनी मैम के चैनल के ऊपर आप लोग ड्रॉप करना। वी विल गो थ्रू देम, देखते हैं आप लोग के इंटरेस्टिंग आंसर्स क्या क्या आते हैं। क्योंकि हमें पता है आप सब लोगों को भी काफी ज्ञान है, कई जगहों पे हमसे ज्यादा है। तो हम लोग वेट करेंगे आप लोगों के जवाब का। तो अब हम लोग सत्र दोबारा शुरू करते हैं। ये वाला, ये वाली पुरानी ही चैनलिंग चल रही थी, तो उसके अंदर अब अंकार है, जो अंकार 22 करके है। ये हो सकता है क्राफ्ट भी है, क्राफ्ट हो, जो कि जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह से बोल रहे हैं। वो कहते हैं, जुपिटर इज द मेंटल रिसर्च सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। वी विल कंटिन्यू टू हेल्प ऑन योर अर्थ देर आर मैग्नेटिक अनोमलीज. Your scientists wonder why meteorites fall in a pattern and in a certain locations over the world. They also wonder why great civilizations are found where meteorites are found. The answer is simple. The anomalies attract the meteorites, and these same anomalies amplify universal influx from outer space.
Therefore, you will find better living conditions, finer art and music, and so on in the same place you find the meteorites. तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जो बृहस्पति का जो ग्रह है ना, ये मेंटल रिसर्च सेंटर है इस हमारे सौर मंडल का। तो ये मेंटल रिसर्च सेंटर का यहाँ पर जो मतलब है ना, वो ये है कि जितनी भी हमारी सोच है ना, उनका पूरा का पूरा, हालांकि जाती तो ये हैथॉन पे है, लेकिन ये पूरा यूनिवर्स कनेक्टेड है आपस में। तो वो डेटा यहाँ पर जुपिटर पर भी जाता होगा, ये हमारी अनुमान है, हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा ही है। लेकिन ये अनुमानित तरीके से अगर हम लोग देखें, जैसे साइंस में भी होता है, टेक्नोलॉजी में भी होता है, तो डेटा पूरा एक जगह पर जाएगा, वहां जाके पहले वो फिल्टर होगा कि इसमें से कौन से हैं जो रचयिता की तरफ झुकाव बना के बैठे हैं, कौन से हैं जो कंफ्यूजन में है, कौन से जो हैं खुद की सेवा में है। फिर वो पूरा का पूरा डेटा रिफाइन होके दोबारा हो सकता है रिले होता हो हैथॉन पे, ठीक है, हैथॉन वाले प्लेनेट पे। तो इस तरीके से वो मेंटल रिसर्च सेंटर कह रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि वो बाकी जितने भी ग्रह हैं उनका, उनके भी वहीं पर उस रिसर्च सेंटर में काम होता हो। लेकिन आपको याद होगा पिछले एक सत्र के अंदर मरकरी पे भी बताया था कि मरकरी मरकरी पे अब इस सोलार सिस्टम का सबसे बड़ा रेडियो टेलीग्राफ समथिंग करके कुछ था, जहां से ये डेटा पूरा रिले होता है। तो कुछ इस तरीके का ही ये साउंड कर रहा है। आगे वो बोलते हैं हम आपकी मदद लगातार करते रहेंगे। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारी धरती के ऊपर मैग्नेटिक अनोमलीज होती हैं। अच्छा मैम, मैग्नेटिक अनोमलीज भी अलग अलग तरीके की होती है, जिनको हम लोग पोर्टल्स कह देते हैं, जिनको हम लोग ये कह देते हैं कि यहाँ पर ना वो क्या कहते हैं, ऊर्जाएं बहुत जबरदस्त हैं। जैसे कि हम लोग क्या कह रहे थे, आप कसार देवी, आप बता रहे थे ना कसार देवी, तो कसार देवी भी इस मैग्नेटिक अनोमलीज के अंदर ही आती है, ठीक है। तो इस तरीके की कई जगहें जहाँ पर मैग्नेटिक अनोमलीज होती हैं। कई मैग्नेटिक अनोमलीज ऐसी होती है कि आप मान लो रोड पे चल रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, अचानक से आप अपने कमरे के अंदर ही घूम रहे हो सकता है वो मैग्नेटिक अनोमली वहीं पे एक्टिवेट हो जाए। आप अपने ही कमरे को एकदम से छोड़ के अपने कमरे के जैसे ही किसी और कमरे के अंदर चले गए, जिसके अंदर जितना सामान आपके कमरे के अंदर रखा है नहीं है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कि हाँ मेरे आसपास की सारी दुनिया है, इसमें लोग रहते थे, सारा कुछ रहते थे, लेकिन सेम स्ट्रक्चर आपको उस पैरेलल वर्ल्ड के अंदर दिख जाए, लेकिन वो खाली है। इसके ऊपर द वाई फाइल्स के अंदर उस बंदे ने एक इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, याद नहीं आ रहा है कौन सा वीडियो है, बट अगर आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। ये मैग्नेटिक अनोमलीज की वजह से ही होता है, ठीक है। इत्तेफाक है कि हम्म। सॉरी, इत्तेफाक है कि आज सुबह ग्रुप में मैंने ऐसा ही एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें यूटा में एक गांव है जहां पर बहुत ही अजीब तरह की ऐसी चीजें होती हैं। हाँ, इस तरीके की घटनाएं घट जाती हैं ऐसी जगहों पे। तो खैर, सॉरी, खैर आगे चलते हैं। तो वो कहते हैं तुम्हारे जो ये साइंटिस्ट हैं ये सोचते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों होता है, मीटेोराइट जो आते हैं, मतलब जो धूम नहीं, उल्का धूमकेतु पिंड। तो नहीं बोलेंगे, उल्का पिंड। उल्का पिंड। नहीं, उल्का पिंड तो वो हो गए ना, कॉमेट। नहीं, मीटियोराइट्स को उल्का पिंड कहते हैं। अच्छा, उनको धूमकेतु कहते हैं, करेक्ट। तो वो कहते हैं ये जो उल्का पिंड गिरते हैं ये एक पैटर्न के अंदर गिरते हैं, मतलब पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर एक, और किसी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर ही गिरते हैं कि भाई एक लोकेशन है वहीं जाके गिरेंगे, कोई और लोकेशन है वहीं जाके गिरेंगे। तो ये कह रहे हैं कि वहां पर तुम अगर नोटिस करोगे ना, और वो मतलब तुम्हारे ये जो साइंटिस्ट हैं वो भी मतलब हैरान होते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी सभ्यताएं ऐसी ही जगहों पर पाई गई हैं जहां पर इस तरीके के मीटोराइट्स मिले हैं, या कह लो इस तरीके के उल्का पिंड मिले हुए हैं। कहते हैं इसका जवाब बड़ा साधारण सा है। कह रहे ये जो मैग्नेटिक एनोमलीज होती है ना, ये जो पोर्टल खुलते हैं ये ना ऊर्जा को अट्रैक्ट करते हैं, उसके कारण ये जो उल्का पिंड है वो उनकी तरफ खिंचने शुरू होते हैं। वो खिंचते हैं, वो वहीं आके गिरते हैं जहां पर ये मैग्नेटिक अनोमलीज, या कह लो ये पोर्टल्स वगैरह विसंगति। होते हैं ना। हाँ, विसंगति। विसंगति, करेक्ट। कहते हैं तो वहीं आके उस जगह पर वो गिरते हैं। और यही सेम होती हैं जहां से यूनिवर्सल इन्फ्लक्स होता है, यानी कि जो हमारे लोगोस की तरफ से जो चलती हुई ऊर्जाएं आती है ना, आउटर स्पेस से चलती हुई और सूरज के द्वारा होती हुई, कह रहे ये वो ही पोर्टल्स होते हैं जहां पर वो ऊर्जा एक जगह पे एकत्रित हो रही थी, तो मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम कर रही थी, मैग्नेट की तरह। इसलिए इनको अपनी तरफ आकर्षित करती, खींचती है तो ये वहां जाके गिरते हैं। और यही वो कारण है कि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी सभ्यताएं हुई हैं। क्योंकि उन्होंने रीजन भी दिया है, क्योंकि यहाँ पे जहां पर मीटेरोइड्स होते हैं ना, जब जहां मीटेरोइड्स गिरते हैं उन जगहों को की इन मैग्नेटिक अनोमलीज के कारण वहां का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है वो बहुत अच्छी होती है, और वहां पे जो रहने की जो वो होती है ना, कंडीशंस होती हैं, वो काफी अच्छी होती हैं जीवन जीने की।
इसलिए ऐसी जगहों पे आपको जो लोग मिलेंगे ना, उनकी आर्ट, आर्ट बोले तो चित्र जो वो लोग कला, बनाते हैं, कला, 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 हाँ, उसमें और उनके म्यूजिक में तुम्हें बहुत ज्यादा संगीत। ये दिखेगा कि हाँ, संगीत में काफी तुम्हें ये दिखेगा कि काफी अच्छी क्वालिटी होती है उसके अंदर। मतलब वो और यही अच्छे वो, कलाकार और संगीतज्ञ होते हैं बेसिकली, वहां पे उनकी क्रिएटिविटी जागृत होती है हाँ, बिल्कुल। और उस क्योंकि वहां एरिया में। की, करेक्ट, और पता है इसका कारण है मैम, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होती है ना, अगर आप इनके टच में हो ना, तो आपको ये जो होती है क्या बोलते हैं इसको, आपकी जो ब्रेन एक्टिविटी है ना, वो नॉर्मल इंसान से ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है। या कह लो आपका आईक्यू, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी का आईक्यू जो होता है ना, मतलब अगर वो बिल्कुल साइंटिस्ट, बिल्कुल आइंस्टाइन जैसा लेवल हो गया उसका, तो 135 होगा। लेकिन ऐसी जगह पर पहुंचने के बाद ना 200, 200, 250, 250 भी पहुंच जाता है। हालांकि यूनिवर्स इसके कन्फेडरेशन के काफी उसमें बुक के अंदर बताया था, जब हमने वो पढ़ी थी डे आफ्टर रॉसवेल, तो उसके अंदर भी बताया था कि जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारा आईक्यू कितना है, तो उन्होंने कहा 350 से लेकर 550, एक नॉर्मल बच्चे का आईक्यू होता है उनका, कन्फेडरेशन के जो मेंबर्स होते हैं उनका। उसका कारण है क्योंकि वो सारी चीजें ना सॉलिड स्मॉल पिक्टोरियल और इन सब चीजों की वजह से अनंत दिशाओं में सोचते हैं ना, इसलिए उनका आईक्यू हम लोगों से ज्यादा होता है। तो इस तरीके की जगहों पे ना हो जाता है कि आपका दिमाग एक नॉर्मल आईक्यू लेवल से ज्यादा काम करने लगे। ये आप खैर। मतलब जब एनॉमलीज की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक एनॉमलीज, वो जो हम बिनसर गए थे, वहां पे जो हम्म। जीरो पॉइंट था, या वो जो उस बेसिकली उस एरिया की जो एनर्जी थी, उस तरह की एनर्जी की बात कर रहे हो आप? बिल्कुल। और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी जगहें हैं इस धरती के ऊपर, बहुत जैसे सारी। मेहराबाद भी है, उसकी वहां की हो सकता एनर्जी है। भी माना जाता है जीरो पॉइंट है। हाँ, पॉसिबल है। और आपका इजिप्ट तो है ही, पिरामिड जहाँ बने हैं ना, वो तो है ही वो जगह। लेकिन अच्छा। अब शायद थोड़ा चेंज हो गया होगा, क्योंकि प्लेनेट ने ही पूरा अपने आप को शिफ्ट किया है, चेंज किया है, तो उसके बाद कैटेक्लिज्म वगैरह हुआ था, तो काफी जगहों ने अपनी लोकेशन चेंज की है। लेकिन ये अच्छा, मैग्नेटिक अनोमलीज होती हैं वहाँ पे। ये मेहराबाद में है, तो मैं तो सोच रही थी कि अगर महाराष्ट्र के लोग सब वहां मिल सकते तो वहां पे एक बार कॉलिंग कर लेते। खैर, आगे चलते हैं। हम्म। आ, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे 1 नवंबर 1992 की नहीं, 92 नहीं, उन्नीस 52। सौ बावन की चैनलिंग है, ये भी रेडियो वाली चैनलिंग है। तो प्लूटो से अब कोई बात कर रहे हैं, प्लूटो के लोग, हालांकि हमारे बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, उसमें हमने इस किताब के अंदर हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन हम आपको बताते हैं प्लूटो के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। प्लूटो के बीच में और कन्फेडरेशन के बीच में एक बात हुई थी, तो प्लूटो वालों ने ये कहा था कि तुम्हें क्या पड़ी है इन लोगों की, नहीं प्लूटो नहीं, नेपट्यून, सॉरी, नेपट्यून के लोगों ने कहा था कि तुम्हें क्या पड़ी है इन लोगों की, और क्यों इन्हें बचाने के लिए तुम जा रहे हो, जब सारा कुछ ही इन लोगों का चुनाव है, ये हर चीज में हाँ करते चले जा रहे हैं, तो निकलने दो ना इनका जूस, तुम्हें क्या पड़ी है इन लोगों की। तब कन्फेडरेशन ने ये कहा था इनको, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमारे भाई हैं, अगर ये मदद मांगेंगे तो ये हमारा दायित्व है कि हम इसको करें। तो नेपच्यून वालों ने कहा था जब तुम्हें इनका पूरा दायित्व समझ में आ जाए ना, तब हमें बता देना, तब आ जाएंगे हम लोग तुम्हारे साथ। तो इस तरीके की भी और सभ्यताएं हैं जो आपस में ये सब बातें करती हैं, कहते हैं अरे यार पहले इनको डिसाइड तो कर लेने दो, इनको चाहिए क्या, जब ये डिसाइड कर लेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम कर लेंगे। और यही चीज पीछे भी अभी कन्फेडरेशन बोलती हुई आई है कि यार तुम लोग एक दिशा के अंदर सोच लो, तुम्हें क्या चाहिए वो सोच लो और हमें बताओ, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान लगता है आप भी प्लूटो से ही आए हो, नेपट्यून से। करेंगे। आप भी यही बोलते हो, रहने दो उसको, सोच लेने दो, पहले डिसाइड कर लेने दो, भटका हुआ इंसान है। नहीं नहीं, पता है वो क्यों जरूरी है मैम, एक जो कि कानून लगा हुआ है ना स्वतंत्र इच्छा का, इसकी वजह से ना हम लोगों को भी धीरे धीरे अकल आनी शुरू हुई कि यार हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ये कर ले, वो कर ले, उसको जो ठीक लग रहा है ना कर लेने दो। अपनी गलतियां करेगा तो अपने लिए कर रहा है, अच्छा करेगा तो अपने लिए कर रहा है, तो उसमें परफेक्ट। हम क्यों बीच में उसका किरदार बने। तो हाँ, शायद हो सकता है नेपट्यून वाले भी यही सोच रहे हो। खैर जो भी इसीलिए है। कहा कि आप वहीं से आए हो। अच्छा, यहाँ से मुझे याद आया, जब यहाँ पर जुपिटर पे उन्होंने कहा कि ये मेंटल रिसर्च सेंटर है, तो हाँ, मुझे तो सवाल पूछना है, पूछूं कि एंड में पूछूं? ना ना, पूछ लो पूछ लो। लॉ ऑफ वन करते वक्त आपने एक बार बताया था कि जुपिटर जो है वहां पर ब्लैक मैजिक होता है। और हाँ, अगर आपको याद होगा, तो लॉ ऑफ वन करते वक्त एक बार डॉक्टर जगदाले ने भी बोला था
कि ये लोग साउथ पोल से, अंटार्कटिका से, वहां से किसी पोर्टल से जुपिटर गए थे, हाँ। जुपिटर पे मीटिंग हुई थी, और वहां पर मतलब कुछ इन लोगों की फैसले वैसले हुए हैं। तो जुपिटर पे गलत तरह के लोग भी रहते हैं या सिर्फ हाँ सही? मैम, बिल्कुल। बिल्कुल। देखो मैम, दोनों तरीके की सभ्यताएं हर जगह पर हो सकती हैं, हर जगह पर। लेकिन कन्फेडरेशन के जो मेंबर्स हैं ना, वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ये बहुत उन्होंने कहा है ना कि ये तो चौथी घनत्वता के बाद पता चलता है कि कौन सा प्लेनेट कौन सी दिशा के अंदर जाएगा। काफी, ये जरूरी नहीं है ना, हो सकता है जुपिटर भी तीसरी घनत्वता का ही हो। कुछ कहा तो नहीं जा सकता। वहां पर भी मिक्स मिक्स टाइप की सभ्यता हो। और ये जो आपने जुपिटर वाली बात की है ना, ये हम लोगों ने गाया टीवी पे एक प्रोग्राम देखा था। ये ग्लेन स्टेकलिंग जो था उसका प्रोग्राम। अगर आपको कभी मिले ना गाया टीवी पे और कहीं से मिल पाए, तो आप उसको वीडियो को देखना आप। उसमें उन्होंने बताया था कि जॉर्ज एडम्स को जब ये लोग लेके जा रहे थे ना, तो जॉर्ज एडम्स को जब जुपिटर दिखाया है, तब उनको कहा था कि जुपिटर जो है वो ब्लैक मैजिक का प्लेनेट है। यहाँ पे काले जादू की वो जो होती है ना, उसकी शक्तियां, उनका इस्तेमाल और ये सारी चीजें चलती है वहाँ। अब ये कितना सही है अच्छा। कितना गलत है, वी डोंट नो। लेकिन ओके। यहाँ पर तो वो कह रहे हैं कि हमारा मेंटल रिसर्च सेंटर भी है। तो हो सकता है कि उन पागलों के जो वहाँ पे वो है जुपिटर पे, काले जादू जो करते हैं, उन पागलों के ऊपर ही कोई रिसर्च हो रही हो, हमें नहीं पता। लेकिन इतना है कि हाँ, वहाँ पे कोई रिसर्च सेंटर तो है। खैर, अच्छा, तो इससे ये ऊपर वाला अंकार पार्ट। जो है 22 का, अंकार हाँ 22 ये जुपिटर से आया है, और ये इंसानी सभ्यता की मदद करने आया है। तो मैम, वो फिर ये कह एक रहा है तरफ, दिस इज अंकार 22 ऑफ जुपिटर स्पीकिंग। ये वही तो बोला। जरूरी नहीं हो जुपिटर जुपिटर से बोल रहा हो। अंकार 22 क्राफ्ट भी हो सकता है। अच्छा। हाँ, ओके ओके। क्राफ्ट भी तो बोलते हैं ना इनके। है। हाँ हाँ, मतलब क्राफ्ट के अगर आप सामने खड़े हो, जैसे मैंने आपको बताया, आप उसे टच कर रहे हो ना, उसे गुदगुदी कर रहे हो तो उसे गुदगुदी भी होगी। आप उससे बात करोगे तो वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा टेलीपैथिकली। जैसे हमारी धरती भी लाइव है, लिविंग है, हम्म। वैसे वो भी लिविंग है। हाँ, वो भी लिविंग है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो क्राफ्ट्स होते हैं ना, अगर आपकी आंखों के सामने आ जाए, पहली बात तो इनका मटेरियल जो होता है ना, क्रिस्टल जैसा होता है, हल्का सा डार्किश सिल्वरिश। डार्क सिल्वर तो नहीं है, लाइट सिल्वरिश होता है। और मतलब आप हाथ लगाओगे ना, ऐसा लगता है जैसे बलून के अंदर नहीं उंगली कर देते हैं, गुब्बारे के अच्छा। अंदर कर देते हैं। हाँ हाँ। बिल्कुल वैसा सा हो जाता है। लेकिन सि- जेल जैसा होता है, जेल जेल होता है ना, जेल। हाँ 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 आजकल बच्चे स्लाइम नहीं खेलते, स्लाइम हाँ खेलते रहते हाँ हैं। हाँ हाँ। उस तरीके का होता है, लेकिन ये होता क्रिस्टल ही है। अजीब तरीके का क्रिस्टल होता है अच्छा। ये। ठीक है। खैर, आगे चलते हैं। तो ये 1 नवंबर 1952 की चैनलिंग है। तो अब प्लूटो का कोई व्यक्ति है, आर्थोक। व्यक्ति भी हो सकता है, क्राफ्ट भी हो सकता है, वो बोल रहे हैं। कहते हैं, हैव नो फ्राइट, ऑल इज राइट, आवर शिप्स आर सिल्वर लाइट, लाइट्स ऑफ ब्यूटी, लाइट्स ऑफ ड्यूटी। कविता तो कर रहे यहाँ हैं। पे वो ये, हाँ, कविता कर रहे हैं वो। तो वो कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सही है। हमारे जो ये जो क्राफ्ट है, वो सिल्वर लाइट के हैं। मतलब सिल्वरिश है, लेकिन लाइट के बने हुए हैं। कहते हैं ये जो लाइट है ना, ये ब्यूटी दिखाती है। और ये जो लाइट है, ये हमारी ड्यूटी वो दर्शाती है, मतलब हमारा कर्तव्य दर्शाती है। तो यहाँ पर दर्शाती उन्होंने, दर्शाती हाँ, है, या ये सुंदर कर्तव्य के रोशनी के बने हैं? मतलब ये जो ब्यूटी है आशिप्स ना, आर ये जो सिल्वर लाइट, लाइट ऑफ ब्यूटी, लाइट ऑफ ड्यूटी। लाइट्स ऑफ तो ब्यूटी। अरे एक मिनट, हाँ वो खिड़की बंद कर दूं, वहां पे काम चल रहा है, कुछ पेड़ काटे जा रहे हैं ये लोग। हाँ, कंटिन्यू। हाँ, तो यहाँ पर वो यही बोल रहे हैं कि हमारा जो ये क्राफ्ट है ना, ये जब भी तुम्हें आसमान में दिखे ना, तो तुम ये समझना, ये वो लाइट्स है हमारी ब्यूटीफुल। और अभी हम ड्यूटी पे है, अपने कर्तव्य के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने दोनों चीजें बोली हैं, कि हमारी ब्यूटी भी है और हमारा कर्तव्य भी है। और ये जो ब्यूटी की वो जो बात बोल रहे हैं ना, ये रचना, ये रचयिता की जो रोशनी है ना, हमें पता है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अच्छा, दोनों में डिफरेंस है। एक बात मैं आप लोगों को पहले भी बताया था, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ ये चीज। ये जो ओरायन ग्रुप है, इन लोगों की जो चीजें होंगी ना, वो मतलब मटीरियलिस्टिक ज्यादा होंगी। रोशनी भी उनकी ऐसी होगी, नकली टाइप की चीज। और ज्यादा थोड़ी वाइटिश वाइटिश भी हो सकती है। और नीली रोशनी का ज्यादा इस्तेमाल होता है। नीली रोशनी का, नीली रोशनी के मतलब अटैक, अगर मान लो किसी के ऊपर बीम मारनी है, कुछ करना है, नीली रोशनी इन लोगों की प्योर लाइट होती है। प्योर लाइट, ये भी एक डिफरेंस है जो आप लोगों के लिए
काफी फायदेमंद हो सकता है समझने के लिए कि आपके सामने क्या है। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। फिर वो कहते हैं अंकार 22, वही जुपिटर वाले दोबारा बोल रहे हैं। कहते हैं योर प्लेनेट इज कॉल्ड सारस बिकॉज ऑफ द रेपिटेशन ऑफ कैटेक्लिज्म दैट हैव विजिटेड यू। ओनली टेक्निकल एडवांस हैज बीन मेड ऑन सारस एंड दिस इज द रॉन्ग काइंड ऑफ अचीवमेंट फॉर यू आर नाउ engulfed इन द डार्कनेस दैट हैज नो इक्वल। तो वो कह रहे हैं ये जो तुम्हारा ग्रह है ना, जानते हो इसे सारस क्यों बोला जाता है? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे प्रलय आती ही रहती है और आती ही रही है, पहले भी हुई है, ये होती रहती है तुम्हारे यहाँ। फिर वो आगे कहते हैं तुम्हारे यहाँ पे जब भी देखो टेक्नोलॉजी 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 सीखते रहते हो तुम लोग। कहते हैं कि ये टेक्निकल एडवांसमेंट तो कर ली तुम लोगों ने, जो कि एक गलत तरीके की अचीवमेंट है। कह रहे अब खुद देख लो इसने तुम्हें कितना घेर लिया चारों तरफ से, और इतने अंधकार में ले गई है तुम्हें जिसकी कोई बराबरी नहीं है। और सच बात है मैम, बच्चों को देख लो उठा के, बड़ों को देख लो उठा के, मेट्रो में चले जाओ, उसमें क्या कहते हैं बसेस में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, एक्स वाई जी, फोन में ही घुसे रहते हैं सारे के साथ। और ऐसी डार्कनेस है ना, ये आपको लग रहा है आप कुछ सीख रहे हो, आपको मजा आ रहा है, लेकिन अब आप फंस चुके हो। आप एक दूसरे की ही चीजों में सबसे लोअर वाली जो मैंने बताया ना, उस चीज के अंदर फंसे हो कि उसने क्या किया, इसने क्या किया, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसने उसको क्या बोला, उसने उसको क्या बोला। सबसे निचले लेवल की सोच के अंदर फंस जाना, ना कि किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करना। इसलिए वो कह रहे हैं इस अंधकार का कोई बराबरी नहीं है, इस अंधकार की। खैर, फिर आगे चलते हैं। फिर रेगा है। रेगा भी आई थिंक मार्स से थी ना, या मार्स, वो रेगा नाम का क्राफ्ट नहीं, क्राफ्ट का नाम तो कुछ और था, बेलगा। तो यहाँ पर रेगा की बात हो रही है, रेगा बोल रही है मार्स से। कहते मैन ऑफ सारस हैव sought only the ways of flesh. They have a form of spirituality but deny the power and majesty of the creator. The so-called educated man is a fool. The nations are bathed in the blood of myriads of young men, women and children. What will Saras do with her new powers? You are as children with a dangerous toy. तो यहां तक मैं बताता हूँ। कहते हैं ये जो धरती के लोग हैं ना, इन्हें बस ये शारीरिक सुख और ये भौतिक सुख, कह रहे इन्हीं के अंदर ही लगे पड़े तुम्हारे यहाँ के लोग। कह रहे इनके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी भी है, एक आध्यात्मिकता भी है। कहते इसलिए इसी कारण से, क्योंकि ये इन चीजों में फंसे हुए हैं, इस कारण से रचयिता को और उसकी ये जो महान, उसने ये जो ब्रह्मांड की रचना की है ना, ताकत। इसको इसकी ताकत को भी वो डिनाई करते हैं, मना करते हैं कि हाँ ठीक है हम ही है सब कुछ। मतलब गाड़ी क्या ले ली, हम ही है। साइकिल क्या ले ली, मतलब साइकिल वाला रिक्शा वाले को बोलेगा, और क्या कहते हैं साइकिल वाले को स्कूटर वाला, बाइक वाला बोलेगा अरे ये क्या है। इनको गाड़ी वाला बोलेगा, गाड़ी वाले को और महंगी गाड़ी वाला बोलेगा, महंगी गाड़ी वाले को जिसके पास हेलीकॉप्टर और ये सारी चीजें हैं वो बोलेगा। तो हर कोई एक दूसरे को अपने से नीचे समझता है इसी कारण से, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता है कि रचयिता की वो वो पावर्स उनके अंदर दी हुई हैं, पर ली नहीं, इसी हवा के अंदर मौजूद है, ली नहीं। कहते तुम्हारे यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो अपने आप को एजुकेटेड कहते हैं महामूर्ख है, महामूर्ख। कहते तुम्हारे यहाँ की धरती की जितने भी ये देश है ना, खून के धब्बों से भरे हुए हैं, ये खून से लदे हुए हैं ये। कह रहे क्योंकि यहाँ पे कहीं बच्चे मर रहे हैं, कहीं औरतों के साथ कुछ हो रहा है, कहीं जो यंग लोग हैं उनके साथ कुछ हो रहा है। इन्हें युद्ध पे भेजा जाता है और वहां पे जाके ये खून बहा के आते हैं। कह रहे इसलिए तुम्हारी धरती की सारी जितने भी देश है ना, खून से सने हुए हैं इस वक्त। फिर वो कहते ये हैं इसकी वजह से भी हाँ हो सकता है का क्या कि जो अ, बच्चों को अगवा करके मारा जाता मैम, है। हो तो सकता है, देखो मैम होने के तो बहुत तरीके हैं, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि ये जो तुम्हारी धरती की जितनी भी नेशंस है ना, जितने भी ये वो है देश हैं, सब खून से सने हुए हैं। कितना बुरा हाल तो है तुम्हारी उन्होंने धरती का। अपनी पावर, गवर्नमेंट ने किसी भी देश की अपनी पावर को क्या कहते हैं एक्सरसाइज करने के लिए कितने लोगों का खून तो बहाया ही है ना। जो सच बताना चाहते हैं लोगों को उनको भी मारते हैं, जो सच के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको भी मारते हैं, बच्चों को तो अपने रिचुअल्स के लिए किडनैप करके जो भी करते खैर ही मैम हैं। जो भी है, जो भी है, हाँ। वो तो जो होता है क्या नहीं है, उस बारे में तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ इतना तो जो जो हमारी आंख के सामने, वो तो उस पर बात की जा सकती है कि हाँ हमारी सेना के लोग हैं वो भी मारे जाते हैं, आपस में युद्ध कर रहे हैं। उनको तो केवल ऑर्डर फॉलो करना होता है ना। उनको ये थोड़ी ना पता है कि ये पूरा ब्रह्मांड एक है,
सारे ही एक हैं। अगर उनको ये बात समझ में आ जाए, कन्फेडरेशन के साथ अगर वो मिल के काम करने लगे, तो कहानी तो कुछ और ही होती इस वक्त इस ग्रह की। लेकिन वैसा हुआ नहीं ना, क्योंकि जानकारी जिसके पास जितनी है ना, वो उसके अकॉर्डिंगली ही एक्ट करता है। उससे बाहर निकलने के लिए वो उसको, या तो वो जानना नहीं चाहता या उसे जानने नहीं दिया जाएगा, बस दो चीज। ठीक है। खैर आगे वो ये कहते हैं, ये धरती जिसको अभी ये नई पावर्स मिलने वाली हैं, यानी चौथी घनत्वता की जो नई शक्तियां इसको मिलने वाली हैं, कहते क्या करेगी वो इसको लेके, जब इतना खून से सने हुए हो तुम लोग। कहते तुम लोग आज भी एक ऐसे बच्चे की तरह हो जिसके हाथ में एक खतरनाक वो दे दिया गया है, खिलौना। ये हाल किया है तुमने इस ग्रह का। और ये चीज रा ने भी बोली है मैम, कि तुम्हारे यहाँ की सभ्यता में ना आज भी ऐसी है जिनका बचपना लगातार खत्म ही नहीं हो रहा है। तुम बचपने में जी रहे हो, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। ये रा ने भी बोली और यहाँ पर इन्होंने भी बोल दिया। फिर वो आगे कहते हैं, वी आर आउट इन द वास्टनेस। हाँ काउंसिल ने भी बोला है, देखा किसी ने, हाँ लिखा है यहाँ पे किसी ने, काउंसिल ने भी बोला है। कहते हैं वी आर आउट इन द वास्टनेस एंड वी वॉच योर इंडस्ट्रीज वेयर ग्रीड इज बॉर्न, योर कैपिटल्स वेयर वॉर्स आर बॉर्न, योर लैबोरेटरीज वेयर डिस्कवरीज आर मेड, we see the birth cradle and we see the earth death shroud. There is something far more beautiful, more satisfying than you have attained. We have been observing you for a long time now. We are your brothers and sisters. कहते हैं कि हम लोग तो चलो ठीक है, हम तो बहुत दूर दूर रहते हैं, ठीक है। और हम लोग तुम्हारी वहां दूर बैठे बैठे भी तुम्हारी यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है, उनको भी देखते हैं कि कैसे तुम एक दूसरे को अंडर कट करते हो, कैसे वहां पे लालच पैदा होता है, कैसे तुम लोगों को धीरे धीरे लालची बनाया जाता है, कैसे तुम लोगों के यहाँ पे जो देश हैं, राज्य हैं, कह रहे उनके अंदर कैसे आपस में युद्ध कराए जाते हैं। कहते क्या हो क्या रहा है तुम्हारे ग्रह का, हमें सब दिख रहा है। कह रहे तुम्हारे यहाँ की जो लेबोरेटरीज हैं जहाँ पे मेडिसिन और ये सारी चीजें और भी अलग वैज्ञानिक अलग तरीके की वैज्ञानिक जो तुम्हारी वो हैं जगहें, कह रहे लैब्स। वहां पे अलग अलग डिस्कवरीज जो तुम कर रहे हो ना, हमें सब दिख रहा है कि तुम क्या आप कर रहे हो। हालांकि रा ने ये कहा था कि यहाँ पर बायोलॉजिकल वॉरफेयर और ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है। वो उन्होंने बता ही दिया था, मेक्सिको में नीचे की तरफ कुछ बताया था, अंडरग्राउंड बनाया हुआ है वैसा। कहता है कि वी सी द बर्थ क्रेडल एंड वी सी द अर्थ डेथ, अर्थ अर्ली डेथ श्राउड। कहते हैं कि हम देख रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, ठीक है, जो हाँ एक्सपेरिमेंटिंग ऑन एनिमल्स एंड ह्यूमन, मतलब इन इन लेबोरेटरीज के अंदर, जिन्होंने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, इन लैब्स के अंदर क्या कहते हैं, जानवरों के ऊपर, लोगों के ऊपर ये जिस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं, ये सारी चीजें जो तुम कर रहे हो लालच में आके और ये सारी चीजें कर रहे हो ना, हमें सब दिखता है। हम तुम्हारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनको क्रेडल देख रहे हो मैम, उनकी बर्थ क्रेडल का मतलब आप समझाना मैम क्या होगा, बर्थ झूला, क्रेडल का वो मतलब है। ये कह रहे हैं हाँ कि आपके पैदा होने के बाद आपके झूले से लेके आप जो हाँ उम्र से पहले मर जाते हो, आपके कफन तक हम सब कुछ देखते हैं। आपकी करेक्ट। पूरी जिंदगी का एक एक पल हम देखते हैं, जब से तुम पैदा होते हो तब से जब तुम मर जाते हो, और उम्र से पहले मरते हो, अर्ली डेथ। और तो कई लोग तो मैम आज की डेट में तो आप खैर हम लोग देख ही पा रहे हैं, कितनी यंग यंग एज में लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। किसी बहुत का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, किसी को डायबिटीज हो रही है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, छोटी छोटी सी उम्र में 30 मैम, साल ये कोई से उम्र। छोटी उम्र के बच्चों को ब्रेन हेमरेज हो रहा है, या ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं ब्रेन में, लंग्स में ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं, मर कैंसर हो रहे रहे हैं, हैं। बिल्कुल सही लिखा है, कैंसर हो बहुत रहे हैं। अब बहुत आप ये बुरा हाल सोचो मैम, आपको एक चीज याद होगी, आपको एक चीज याद होगी कि इजिप्ट के वक्त में भी एंड तक पहुंचते पहुंचते रानी एक चीज कही थी कि तुम्हारे यहाँ की सभ्यता जो थी ना इजिप्ट की, वहां पर भी लोगों की उम्र 30 से 35 साल की ही रह गई थी, इससे ज्यादा कोई बढ़ नहीं पा रहा था। तो कुछ तो वहां पर भी ऐसा हुआ था जिसके कारण लोगों की उम्र कम हो गई थी, कुछ तो घटा था वहां पर ऐसा। अब क्या घटा था, क्या नहीं घटा था, जैसा आज घट रहा है क्या वैसा ही घटा था, ये हम आपकी समझदारी पे छोड़ दें। हाँ। खैर आगे फिर वो बोलते हैं कि इससे ज्यादा अगर तुम देखोगे ना, बाहर की तरफ अगर तुम निकलोगे ना, जरा बहुत सुंदरता भरी हुई है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, जो इतनी सेटिस्फाइंग है ना, जो कि तुमने अभी तक ली नहीं है। अटेन का मतलब है कि तुम्हें दी गई है सारी चीजें, पर तुमने ली नहीं है अभी तक, अटेन नहीं किए हैं वो। हम्म, कह रहे हम लोग तुम्हें बहुत लंबे समय से देख रहे हैं और अभी तक भी देख रहे हैं। कह रहे हम तो तुम्हारे भाई बहन हैं। फिर आगे वो कहते हैं, हैव वी नॉट शोन दिस टू बी ट्रू ओवर एंड ओवर अगेन, और हाँ, हैव वी नॉट शोन दिस
to be true over and over again. If there is violence, it will be of your making, not ours. We know that among you there are those who desire and seek the love and knowledge which alone makes a man free. We have tasted of it, and it is good. It is sweet. Look up, people of Saras, be of one mind and purpose. We are not unattainable, for we are here with you. We wait, we watch, we listen. तो वो कह रहे हैं, क्या हम लोगों ने समय समय पे तुम्हें बताया नहीं है कि हम लोग तुमसे प्रेम करते हैं और हम तुम्हारे भाई बहन हैं और आते हैं तुमसे मिलने के लिए? अगर तुम बुलाओगे तो हम क्यों नहीं आएंगे? तो फिर वो कहते हैं, जहां पर ये युद्ध, वायलेंस, ये एक दूसरे को मारना काटना, ये चीज होती है ना, कह रहे ये हमारा किया हुआ नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारा किया हुआ है। ऐसा कुछ भी हम नहीं करते हैं। तो कहते हैं, वी नो दैट अमंग यू, कहते हैं हम जानते हैं तुम्हारे बीच में काफी लोग ऐसे हैं जिनकी इच्छा है, जो ढूंढ रहे हैं प्रेम को, ज्ञान को, जो कि अकेला ही तुम्हारी इस धरती के लोगों को ना आजाद कर सकता है। हमने इसका टेस्ट किया हुआ है, हमने ये चखा हुआ है इसका टेस्ट। हम जानते हैं ये बहुत प्यारा है और बहुत स्वीट है, बहुत मीठा है। ऊपर के आसमानों की तरफ देखना शुरू करो, धरती के लोगों। सारे एक दिमाग के और एक उद्देश्य के हो जाओ अगर हो सको तो। हम तुम्हारे लिए अनअटेनेबल नहीं है। तुम जब चाहोगे हमें बुलाओगे, हम आएंगे। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वो कहते हैं कि हम वेट करते हैं तुम्हारा, हम देखते हैं तुम्हें और हम तुम्हें सुनते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। कितने सुंदर लोग हैं मैम, क्या बोलूं इनके बारे में मैं, क्या बोलूं मतलब। क्या टेस्ट किया होगा इन लोगों ने, क्या मतलब, क्या है हम इनके आगे, कुछ भी नहीं है हम लोग। और बातें हम ऐसी ऐसी करते हैं जैसे कि हाँ पूरे ब्रह्मांड के सारे जानकार हम ही हैं, कलाकार। खैर जो भी है, ये भी हमारा ही किया हुआ है, एक्सेप्ट करना चाहिए और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए कि हाँ ये हमारा किया है, हमारे लालच के कारण। खैर जो भी है, एक सेकंड। आगे वो बोलते हैं। हाँ। फिर वो आगे बोलते हैं, द यूनिवर्स हैज मच टू ऑफर इफ यू बट स्टॉप योर सेंसलेस वॉर्स and exploitation of your brothers and sisters and return once more to a true realization of creation. Wonderful and almost unbelievable things await for you if you but awaken and arise to meet those who are now awakening throughout the world. तो वो कह रहे हैं, जो ब्रह्मांड है ना, वो बहुत कुछ तुम्हें देना चाहता है अगर तुम किसी तरीके से ये बिना सेंस की ये जो तुम्हारे युद्ध आपस में चलते रहते हैं ना, इनको रोक दो तो। और ये जो तुम आपस में एक दूसरे का फायदा उठाते रहते हो ना, कि इसका फायदा ऐसे उठा लूं, इसको ऐसे दबा दूं, ये सब चीजें जो तुम्हारी चलती रहती है ना, अगर तुम इन सब चीजों को छोड़ दो ना और दोबारा उस अनंत रचयिता की ट्रू रियलाइजेशन में आ जाओ, इस रचना को समझो कि कैसे ये एकता में रहती है, कैसे पूरा ब्रह्मांड एकता में रहता है, तब तुम्हें ये सारी चीजें मिल जाएंगी। कह रहे इतनी सुंदर है ना ये बहुत, इससे भी ज्यादा सुंदर चीजें तुम्हारे लिए वेट कर रही हैं, जो कि मतलब अनबिलीवेबल है। अगर उन्हें देखोगे ना, तुम तो शायद विश्वास भी ना कर पाओ कि ऐसी चीजें भी है। लेकिन इसको पाने के लिए ना तुम सबको जागृत होने की जरूरत है, और उन लोगों से मिलने की भी जरूरत है, उन लोगों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है जो जाग रहे हैं या जाग चुके हैं इस पूरी धरती के ऊपर। तो इन्होंने बहुत अच्छा एक सजेशन कह लो एक तरीके से दिया है कि तुमको क्या करना चाहिए, सबको मिल के जुल के एक साथ मिलके काम करना चाहिए, ना कि अलग अलग विभाजन हो। फिर वो आगे कहते हैं, आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी हैव अ सिंपल मैसेज फॉर यू विच ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द क्रिएशन ऑफ आर इन्फिनिट क्रिएटर नोज नो एंड हैव रियलाइज। कह रहे हमारे भाई बहनों, हमारे पास एक सिंपल सा मैसेज है तुम्हारे लिए, जो कि जितने भी बच्चे इस ब्रह्मांड के हैं ना, उस अनंत रचयिता के, कह रहे वो सब जानते हैं और सीख चुके हैं और जान चुके हैं। अब मैम वो मैसेज देंगे, ये लो उन्होंने रा वाला ही दे दिया। तो कहते हैं, इन ट्रुथ देर इज नो राइट एंड रॉन्ग, देर इज नो पोलैरिटी, for all will be, as you would say, reconciled at some point in your dance through the mind body spirit complex, which you amuse yourself by distorting in various ways at this time. This distortion is not in any case necessary. It is chosen by each of you as an alternative to understanding the complete unity of
thought which binds all things. You are not speaking of similar or somewhat like entities or things. You are everything. You are every being. You are every emotion, every event, every situation. You are unity. You are infinity. You are love light. You are light love. You are our brothers. You are. This is the law of one. We all are one. तो वो इतना सुंदर मैसेज है ना मैम ये। सच बोलूं, जब भी इस मैसेज को पढ़ते हैं ना, दिल खुश हो जाता है एकदम से, या कह लो दिल भर आता है। इतना मतलब क्या ही बोले इसके लिए। चलो मैं बोलता हूँ फिर भी। वो कहते हैं वास्तविकता में कुछ भी सही और गलत नहीं है, कोई विभाजन नहीं है, क्योंकि यह सब कुछ जो तुम देख रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, एक समय पे आकर ये जो तुम नाच रहे हो ना अपने आत्मा, दिमाग और शरीर को लेके, ये जो तुम समझ रहे हो, डांस कर रहे हो, कह रहे ये सब कुछ एक दिन एक जगह आके घुल मिल जाएगा। ये जो विभाजन तुम देख रहे हो ना, बिल्कुल इनकी जरूरत नहीं है। कह रहे लेकिन ये तो तुम सबका चुना हुआ है खुद, एक बहाना है उस अनंत रचयिता को जानने का, उसकी एकता को समझने का, उसकी उस एक ओरिजिनल सोच को जानने जानने का या समझने का, जिसने सब कुछ बांध रखा है। कहते तुम सारे एक जैसी बातें नहीं करते हो, और तुम सारे एक जैसे हो भी नहीं, और सारी चीजें भी तुम्हारे आसपास एक जैसी नहीं है। कह रहे तुम सब कुछ हो। तुम सारे लोग जितने भी है ना, वो भी तुम ही हो। जितनी भावनाएं हैं, वो भी तुम ही हो। जितनी घटनाएं घट रही हैं, वो भी तुम हो। जितनी भी संभावनाएं तुम्हारे जीवन में आ रही हैं, जो सिचुएशन तुम्हारी जिंदगियों में आ रही है, वो भी तुम ही हो। तुम एक हो, तुम अनंत हो, तुम प्रेम रोशनी हो, तुम रोशनी प्रेम हो। तुम हो हमारे भाई, तुम। यही है एक का कानून, और इसी कारण से हम सब एक हैं। बहुत सुंदर। फिर आगे मैम वो बोलते हैं, वी आर रीचिंग आउट आवर हैंड टू यू। एक मिनट मैम, मैसेज आया किसी का। हाँ, एक सेकेंड। हाँ हाँ मैम, दिखाना। कहते हैं, वी आर रीचिंग आउट आवर हैंड टू यू इन लव, इन ब्रदरहुड, सिस्टरहुड, इन ब्यूटी, इन पीस, इन वंडर, एंड इन सर्विस टू आवर one infinite creator, of which you are also a child. We are simply waiting for your hand to reach ours, using your free will. A new world is waiting if you can take it. तो यहाँ पे वो बोलते हैं, हम अपना हाथ बढ़ा रहे हैं तुम लोगों की तरफ, प्रेम में, भाईचारे में, बहन की तरह समझ लो या भाई की तरह समझ लो, इसमें हम तुम्हारी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहे हैं, इस सुंदरता में, इस शांति में। ये जो वंडर्स है मैम, वंडर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? अजीब, मतलब अजीबोगरीब सुंदरता। हाँ, मतलब एक अद्भुत। अजीबोगरीब दुनिया में, कहते हैं उस एक अनंत रचयिता की सेवा में, जिसके तुम भी बच्चे हो। वंडर्स मतलब कह रहे हाँ, चमत्कार। हाँ, चमत्कारी दुनिया में। कह रहे हम इन सब चीजों में तुम्हें बुलाते हैं, अपना हाथ बढ़ा रहे हैं इन सब चीजों के लिए। कह रहे हम केवल तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं कि तुम भी अपना हाथ बढ़ाओ, अपनी स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल करते हुए। एक नई दुनिया तुम्हारा इस्तेमाल वो वेट कर रही है, एक नई दुनिया तुम्हारा वेट कर रही है, अगर तुम ले सको तो थैंक यू मैम। ये सत्र अब यहीं समाप्त होता है, और बहुत ही सुंदर नोट पे उन लोगों ने खत्म किया ये। एंड थैंक्स एवरीवन ज्वाइनिंग फॉर दिस सेशन। बहुत ही सुंदर रहा ये, और काफी जानकारियों से भरा था। ये सेशन खत्म हो गया। would you like to do a question answer at around 5 p.m. or something? 5, नहीं, 6, फाइव whatever. फाइव बहुत लेट हो जाएगा। तो 5 4 तो लेट हो बज ही जाएगा। रहे हैं पा। 3:46 हो रहा है ना, 3:15 पे मिलते हैं, Q&A करते हैं। 4:15 पे। आई 5 नो बजे मैनी करते हैं पीपल। ना। मुझे पता है इस सेशन के बाद काफी लोग इमोशनल हो गए होंगे कि हमको हाथ बढ़ाया जा रहा है, और काफी मेहनत की जा रही है पीछे से, हमारे भाइयों का नुकसान भी हो रहा है, उनके भी परिवारों के लोग मारे जा रहे हैं। हो सकता है मारे जा रहे हो, कई जगहों पर वो जीत भी रहे हैं, और पूरी दृढ़ता से और पूरी निश्चय करके आए हैं इस बार। हाँ, यदि आप लोगों ने उनसे मदद मांगी ना दोस्त, हमारे भाइयों, मदद तो मिलेगी, लेकिन एक चीज याद रखना कि आपका कर्तव्य और सम्मान है, यदि आप इसे करना चाहें तो। हमारी तरफ से आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है।
पर इसे अपना कर्म और कर्तव्य समझ के यदि आप करना चाहें तो आप स्वतंत्र हैं। हम यही बोल सकते हैं इस सत्र को एंड करने से पहले। और इसके बाद मैम Q&A करते हैं 4:15 पे। I will see you soon, everyone. 4:15 थोड़ा लेट नहीं हो जाएगा पा? हाँ मतलब ठीक तो थोड़ा है। जल्दी बस नहीं हो जाएगा? आई मीन टू से। मैम एक मिनट 5 बजे में तक रिकॉर्ड खत्म करेंगे ना कर दूं, शाम को। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं।